इसका होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, ठीक है। हालांकि होता क्या है कि इसे अ लिखा हुआ था, यदि हम जल्दबाजी में करें, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल इजी सवाल था, बाकी वाले यदि हम सारे ऑप्शन देखें तो हो जाता था। अगला सवाल है असंगत विलोम शब्द का चयन कीजिए। तप्त का शीतल गर्म है, ठंडा है, सही है। व्यक्ति का समाज एक सिंगल है, ये पूरा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में पतन का उत्थान, बिल्कुल सही है। श्यामल का कृष्ण, श्याम का मतलब क्या होता है? काला। कृष्ण, और इसका भी कृष्ण का मतलब भी क्या होता है? काला। दोनों ही पर्यायवाची हो गए हैं, ना कि विलोम। इसका मतलब सही उत्तर हमारे सामने आ गया, श्यामल का कृष्ण। अगला सवाल है असंगत विलोम शब्द का चयन कीजिए। पुरोगामी, पश्चगामी, बिल्कुल सही है। हास्य का रुदन, बिल्कुल सही है। प्रसारण का संकुचन, बिल्कुल सही है। देवी का मानुषी नहीं होता है। ध्यान रखना, दो सवाल एक साथ आते हैं। एक तो है देवी सिंगल मात्रा वाला, और एक है देवी डबल मात्रा वाला। इसको पढ़ने तो देवी और दैवी, तो देवी का तो होगा आसुरी। इसमें दो मात्रा दे रखी है, इसका मतलब इसका मानुषी गलत है। सिंगल वाला होता तो इसका होगा मानुषी होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आसुरी। फिर है अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अवयवी भाव समास में क्या कहते हैं? इसमें मुख्य रूप से जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है। इसमें उपसर्ग लगते हैं यथा, प्रति, या फिर शब्दों की है वो पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि हाथ ही हाथ, ऐसे। तो इसमें कौन सा लग रहा है? कोई आ जन्म हो गया और नी हो गया, इसका मतलब ये अवयवी भाव का समास का उदाहरण है। आ, देखो उपसर्ग कुछ लगते हैं, इसका फिक्स नियम है। आ, ना, नी, बे, निर और निस। आ, ना, नी, बे, निर, निस, ये इसमें उपसर्ग लगते हैं। यदि ऐसे पहचान सकते हैं तो पहला हमने पहचान लिया। उसके बाद में क्या लिखा है? दान, अर्थ, सपरिवार, जीवन भर, धनंजय और विश्वम्भर। धनंजय और विश्वम्भर ये बहुब्री समास के उदाहरण लगते हैं यहाँ पे, इसका ये नहीं हो सकते। सीधा सीधा दानार्थ हो गया, सपरिवार हो गया, हाथों हाथ, और जीवन भर प्रथम पद है वो प्रधान होता है। इसका जो सही आंसर है वो धनंजय और विश्वम्भर। वापिस सवाल नंबर हमारे सामने 54। क्या हो गया भाई इसके? असंगत समास का चयन कीजिए। असंगत समास का चयन कीजिए। जल कुंभी इसमें दे रखा है। लुप्त पद तत्पुरुष, जल में ध्यान रखना हमें असंगत ढूंढना है। लुप्त पद तत्पुरुष, बिल्कुल सही उदाहरण दे रखा है। परम आयु, परम है जिसकी आयु, कर्मधारय समास का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। चंद्रमौली द्विगु समास, हमें पता है द्विगु समास किसमें आता है? द्वंद्व और द्विगु बेचारे छोटे छोटे दो नाम है। द्विगु समास आता है हमेशा संख्यावाचक में। उसमें जो चीजें दे रखी है वो क्या होगी? संख्यावाचक। यहाँ दे रखा है चंद्रमौली। चंद्रमौली का मतलब होता है जिसके सिर पे है चंद्र। चंद्र किसके सिर पे है? शिव के। इसका मतलब ये किसका उदाहरण है? बहुब्री समास का उदाहरण है। तो हमारा जो सही उत्तर हमारे सामने होने वाला है वो रहेगा सी, चंद्रमौली। फिर अगला सवाल, मिलान करो। जेब खर्च, बिल्कुल सिंपल था, ये सबसे सरल सवाल होता है। हमें दो तीन पता हो तो हम सारे के सारे है वो कर सकते हैं। इसमें जेब के लिए खर्च होता है हमेशा, तो जेब के लिए जहां देने का भाव हो वहां पे संप्रदान। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से, देखो इसमें यहाँ आएगा नेत्र से हीन। जेब के लिए खर्च, के लिए खर्च। अश्वमेघ, अश्व का मेघ। हवाई हवाई की यात्रा।
ठीक है। संबंध में काकी के संबंध, अधिकरण में मैं पेपर, और कर्म पुरुष व्यक्ति को गत। तो सही उत्तर आना चाहिए हमारे सामने जेब का खर्च ए में 2, और उसके बाद में है फिर ए में 2, बी में आ रहा है वापिस नेत्र से हीन, पदांत पृथक, हवाई को यात्रा, डी में 4, ये सही है। आंसर हमारे सामने आ गया है ए। फिर अगला सवाल हमारे सामने है 55 नंबर के बाद में। क्या हो गया ये? 56 नंबर 56 असंगत समास विग्रह का चयन कीजिए। तो इसमें जो हमारे सामने सही सवाल रहने वाला है, सही उत्तर जो रहने वाला है, ऋण से ग्रत, बिल्कुल सही है। ऋण से ग्रत। सुख को प्राप्त, सही है। विष को धारण करने वाला, सही है। हाथ की घड़ी नहीं होता है, इसका सही होता है हाथ के लिए घड़ी होता है, हाथ के लिए घड़ी। फिर वापिस असंगत 57 में, असंगत पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आ गया हमारे सामने पारिभाषिक शब्दावली। शुरुआत में मैंने शायद आपको बताया नहीं था। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो स्वयं विभाग, सही है। फिर है प्रीरोगेटिव यानी विशेषाधिकार, सही है। प्राइम फेसिया का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया। परिवीक्षा होता है प्रोबेशन, परिवीक्षा को कहते हैं प्रोबेशन कहते हैं। तो सही उत्तर है हमारे सामने है वो है डी। अगला सवाल 58, मैक्सिमम जो सवाल है आपके सामने वो है असंगत या फिर है नहीं है वाले, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। असंगत कौन सी है? रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, एकदम से रैंडम जो चीजें होती है उनको हम यादृच्छिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद है राटिफिकेशन, सत्यांकन, सही है। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, वसूली नहीं होता है। वसूली के लिए शब्द क्या है? रिकवरी। रिकवरी जो शब्द है वो वसूली के लिए है, आवर्ती है रिकरिंग। इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे सामने वो है सी। 59 नंबर सवाल, वसूली उगाहना शब्द के लिए, वसूली या उगाना ऐसे है, वसूली ऑब्लिक उगाहना शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, मतलब पारिभाषिक शब्दावली पूछा है। रिबेट का मतलब होता है छूट, ये नहीं है। रीअसेसमेंट का मतलब होता है पुनर्निर्धारण, ये नहीं है। रिडीम का मतलब होता है छुड़ाना, जैसे कूपन वगैरह जो होते हैं, इसका मतलब तीनों नहीं है। सही उत्तर हमारे सामने क्या रहने वाला है वो है रियलाइजेशन। लास्ट आज का अंतिम सवाल वो है, अच्छा टोटल अभी ठीक है, हाँ आगे कंटिन्यू है। भाववाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 60, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जो ये एकमात्र संज्ञा है जो सबको परेशान करती है वो है भाववाचक संज्ञा। देखते हैं। पहला है पशुता, आदमीता, चिकित्सा। ध्यान रखना है नहीं ढूंढना है हमें, भाववाचक संज्ञा नहीं है। पशुता बिल्कुल भाव भी है, पशुता होता है आदमियत, चिकित्सा। उदाहरण नहीं है। निज, अहंकार, परायापन, सही है। कंजूसी, लघुता, कंजूस से कंजूसी, लघु से लघुता, औचित्य, सही है। इस सजाना, सही है। जीतना, सही है। हंसना, हंसना क्रिया है, हंसी है तो वो होती भाववाचक क्रिया। सही उत्तर हमारे सामने वो है डी। प्रश्न संख्या 61, किसी विकल्प में सभी शब्द, ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज लिखी है, सभी शब्द विशेषण से बनी। दो चीजें एक साथ आ गई, एक तो है सभी शब्द होने चाहिए, दूसरा है सभी शब्द किससे बने होने चाहिए? विशेषण से बनी हुई।
भाववाचक संज्ञाएं हैं। 3 चीजें हमें एक साथ देखनी है। पहला ऑप्शन महत्व, बिल्कुल महता का महत्व, सुंदर का सौंदर्य, प्रथम का प्राथमिक, ये है। बस उत्तर हमारा यही मिल गया। सभी शब्द है विशेषण से बने हुए भाववाचक। लेकिन हम आगे देख सकते हैं मनुष्य, ये विशेषण नहीं है, ये जातिवाचक है, ये कट गया। स्वास्थ्य, नैतिकता, ठीक है चल जाएगा। छुटपन, छोटा, छोटा क्या है, बिल्कुल विशेषण है। लड़कपन, ये लड़का से बना है तो ये नहीं है। धार्मिकता, ठीक है। धीर का धैर्य हो गया, गुरु का गौरव हो गया, गुरु लघु वो वाला। और ये पशुता तो ये वाले धैर्य, ये नहीं है। सही उत्तर हमारे सामने आएगा महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। अगला सवाल 62 नंबर। बार बार उस तरफ जाना पड़ रहा है। 62 नंबर सवाल है, किसी विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे पढ़ना वापिस, सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, और इसमें एक और ट्विस्ट आ गया, वो नहीं है। सभी शब्द नहीं है, वो ढूंढना है हमें। पहला लाचारी, अच्छाई और भिन्नता। लाचारी, अच्छाई और भिन्नता। लाचार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, निम्न और उच्च, ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं है। ध्यान रखना, ये तीन है। फिर है अरुणिमा, अनोखापन, अरुण का अरुणिमा, अनोख का अनोखापन, सच्चा का सच्चाई, ये है। हमें क्या ढूंढना है, नहीं है। फिर है शत्रु, ये क्या है, विशेषण है, नहीं, ये विशेषण नहीं है। ये क्या आ गई, जातिवाचक संज्ञा आ गई। शत्रु, मित्र, भाई, लड़का, बच्चा। फिर है विद्वता, और ये कैशोर्य, कैशोर्य होता है किशोर, यहाँ लिख रखा है किशोर। किशोर से क्या बनता, कैशोर्य। और किशोर क्या है, सभी किशोरों का रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब ये जातिवाचक है। तो सही उत्तर है इसका हमारे सामने, वो है सी, चंचल, अनित्य और आर्य हो गया इसमें। वह, अगला सवाल 63 नंबर, वह सोमवार को आएगा, वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, देखो सीधी सी बात है, निजवाचक नहीं है, काट दिया हमने। उसके बाद में पुरुष बचा है, मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुष। यह, वह मध्यम पुरुष होता है, आप, तुम उत्तम पुरुष होते हैं, यही नहीं रखा इसमें। और यह इसका है अन्य पुरुष। हम किसी तीसरे व्यक्ति की जब बात हो रही है तो वो अन्य पुरुष में आएगा। अगला सवाल 64, आप क्या खरीद कर लाए हैं, आप क्या खरीद कर लाए हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। अगला 65 नंबर सवाल, ये मेरे मित्र के कपड़े हैं, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। ध्यान रखना, पहली चीज आ गया ये, फिर है मेरे मित्र के कपड़े। ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें हैं वो एक साथ आ रही है। ये निश्चय, अब देखो ऑप्शन भी ऐसे आ रखे हैं कि आप इसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक होगा नहीं, संबंधवाचक होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो वह आता है, अनिश्चयवाचक में कोई नहीं किसी कुछ आता है। अब हमारे पास में विकल्प बचते हैं दो, और ये दोनों ही विकल्प मिलते जुलते से। बस हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी संकेतवाचक शब्द है, संकेतवाचक शब्द के बाद में, जस्ट बाद में यदि कोई सर्वनाम आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अन्य पुरुषवाचक हो जाता है। यदि सर्वनाम नहीं आए तो होगा ये निश्चयवाचक। अब यहाँ पे ये आ गया, ये मेरे है, आपके हैं, उसके हैं, ये कपड़े, तो यहाँ पे मेरे शब्द आते, ये अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण हो गया यहाँ पे। अगला